क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र कर रहे थे। इसका अगला पार्ट है, पार्ट 4 का वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया था। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो दो तरह की स्थितियां संभव हैं इसमें, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति को अनुदैर्घ्य स्थिति भी बोलते हैं और निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति पे अगर कोई पॉइंट है, किसी बिंदु पे अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायपोल है ए बी। ठीक है, ये डायपोल एक पूरा मीडियम के परावैद्युतांक वाला है, तो उस मीडियम में रखा हुआ है। इसके मध्य बिंदु डायपोल का जो मिड पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। इससे आर मीटर की दूरी पे एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो ऑब्वियस है डायपोल पे दो तरह के आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, ये हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्लस क्यू की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, वो इधर की तरफ होगी। ठीक है, प्लस क्यू की वजह से, तो ये E1 हमने इंटेंसिटी मान ली E1। माइनस क्यू की जगह अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्लस और प्लस रिपेल करेंगे तो ये बाहर की तरफ होगी, और माइनस और प्लस अट्रैक्ट करेंगे तो ये अंदर की तरफ होगी। ठीक है, अब डायपोल की लेंथ 12 हमने मानी है हमेशा से, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये एल, ये एल एल हो जाएगी। अब यहाँ से आर डिस्टेंस है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस पॉइंट से, वो हो जाएगी आर माइनस एल। ये आर पूरी डिस्टेंस माइनस ये एल, इसमें से माइनस कर देनी है, तो आर माइनस एल, तो ये E1 हो गई। ठीक है, ऐसे ही E2 के लिए जो इस ए पॉइंट से डिस्टेंस काउंट करेंगे वो हो जाएगी आर प्लस एल। क्या हो जाएगी? आर प्लस एल। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 मान ली है, और बिंदु ए से दूरियां आर माइनस एल और आर प्लस एल वही है। ठीक है, अब हम E1 निकालते हैं, तो E1 क्या हो जाएगा? 1/4πε0 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये आर जो डिस्टेंस है वो इसके लिए कितनी होगी? आर माइनस एल, क्योंकि हम क्यू इस बी पॉइंट से ले रहे हैं E1। ठीक है, सेम E2 अगर निकालेंगे तो 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर प्लस एल, क्योंकि हम इसे E2 के लिए हम इसे ए पॉइंट से काउंट कर रहे हैं, तो ये ए पॉइंट से पी की दूरी आर प्लस एल। ठीक है, डायरेक्शंस दोनों की अलग अलग हैं। ये बी से पी की डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, और बी से पी की डायरेक्शन में इसलिए इधर की तरफ, और ये ए से पी की पी से ए की डायरेक्शन में, इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी E1 की वैल्यू E2 से। ठीक है, क्योंकि E1 कम डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना है, जो फाइनल ई निकलेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों E1 E2, तो E1 माइनस E2 कर देंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो बड़े में से छोटा घटाने के लिए 1/4πε0 जो E1 और E2 की वैल्यू ली है हमने वो वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, माइनस क्यू नहीं लेंगे इसमें केवल इसकी वैल्यू लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन नहीं लेते, क्योंकि साइन हमने यहाँ पे ये माइनस ले लिया है। ठीक है, और फिर यहाँ से हमने Q कॉमन आ रहा है दोनों में, तो Q कॉमन ले लिया, और 4πε0 अपॉन में कॉमन आ रहा है, तो ये पूरा कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, और ये इसका मल्टीप्लिकेशन इधर होगा तो आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इधर होगा आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, सेम लिख दिया। आर प्लस एल मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए की जगह आर है, बी की जगह एल है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। सेम ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर था तो हमने इन दोनों को अलग लिख के पूरे का होल स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, हम इसे कर सकते हैं ऐसे। अब इस माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसमें करना है। ठीक है, तो वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, एल स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, 2rl माइनस का था प्लस का हो गया। ठीक है, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस और माइनस कैंसिल, ये प्लस और माइनस कैंसिल, तो 2rl प्लस 2rl 4rl बचा यहाँ पे, ये एज इट इज बचा ही और ये बचा। ठीक है, ये क्या किया है हमने, हाँ इस पे भी आते हैं हम। आर माइनस एल और आर प्लस एल था, तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी अगर दो ब्रैकेट में हो मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम इनका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला लगाया है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये एल है ये इस आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा लेते हैं, बहुत छोटा, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर के कंपैरिजन में और ज़्यादा छोटा होगा, क्योंकि छोटे का स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा होता है और बड़े का स्क्वायर बढ़ता जाता है। ठीक है, इसलिए हमने एल स्क्वायर को निगलेक्ट मान लिया है, तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, आर की पावर 4, एक आर ऊपर था उससे कट गया तो आर की पावर 3 बचा। ठीक है, तो ये था आर की पावर, बाकी ऊपर 4 को हमने 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिख लिया, 2 इंटू 2 4 होता है, आर से यहाँ पे आर चला गया है तो यहाँ पे 2ql एक साथ लिख लिया, ये 2 अलग लिख लिया। ठीक है, आर क्यू अपॉन में है 2ql p होता है डायपोल, तो E इक्वल टू 1/4 के 2p अपॉन आर क्यू, इतने न्यूटन कूलम होगा। निर्वात या वायु में हम k इक्वल टू 1 लेते हैं, इसलिए E इक्वल टू 1/4 2p अपॉन आर क्यू न्यूटन पर कूलम। अब निरक्षीय स्थिति बची है वो अगले चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।